दोस्तों जोहार। एक नए खूबसूरत स्थल को घूमने के लिए आप तैयार हो जाइए। दरअसल हम बात कर रहे हैं झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्थित हजारीबाग के कन्हेरी हिल की। जानते हैं कि आप कन्हेरी हिल बहुत ही झारखंड के एक खूबसूरत स्थल है। हजारीबाग की खूबसूरती, हजारीबाग का स्वर्ग कहा जाता है कन्हेरी पहाड़ को। देखिए चारों तरफ जंगल और झाड़ के बीच सूरज की लालिमा, सूरज की रोशनी आ रही है। अभी अभी सूर्योदय का समय है, कई लोग वॉकिंग कर रहे हैं। हम लोग कन्हेरी पहाड़ के ऊपर जाएंगे, लेकिन हम लोग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ जाएंगे। हम लोग फॉरेस्ट हाउस रेस्ट हाउस की और हम लोग निकल चुके हैं। सुबह सूर्योदय का समय है, सुबह 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। कई लोग देखिए यहाँ पे टहल रहे हैं, युवा लोग मॉर्निंग वॉक करने आए हैं। लेकिन हम लोग जानेंगे कई अनछुए पहलुओं को, कई बेहतरीन चीज़ों को हम लोग जानेंगे कि कैसे कन्हेरी बना था, कब बना था, किस कालखंड में बना था। तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें आप लोग। और हम लोग चलेंगे कन्हेरी के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ। हम लोग गेट पास आ चुके हैं और हम लोग चलते हैं यहाँ से, पूरा कन्हेरी का सैर करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के तरफ से ऊपर चढ़ेंगे और चारों तरफ आपको खूबसूरत जंगल दिख रहे होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने पूरे अपनी गोद में कन्हेरी पहाड़ को सजाया है। ये सामने जो वॉच टावर आप देख रहे थे, इसे भी निर्मित किया गया था बहुत पहले। इसे हजारीबाग का, वैसे भी कन्हेरी को हजारीबाग का स्वर्ग माना जाता है। ये फोर लाइन आप देख रहे हैं, पहले ये फोर लाइन नहीं थी। अभी रिसेंट 2 साल पहले फोर लाइन भी इस क्षेत्र से क्रॉस किया गया है। यहाँ का मौसम, क्लाइमेट देखिए कितना खूबसूरत है। टूरिस्ट के लिए बहुत बेहतरीन जगह है और वाकई में बहुत ही खूबसूरत स्थल है। मैं पूरा स्थल आपको दिखाता हूँ। दोस्तों तो फाइनली ये जो सबसे ऊंचा जगह है कन्हेरी का, रेस्ट हाउस की तरफ से हम लोग आए। ये वॉच टावर आपको दिख रहा होगा। ब्रिटिश कालीन निर्मित लगती है, लेकिन देखिए कि उस समय तत्कालीन बिहार में यह जगह बनी हुई थी। या वॉच टावर के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और चारों तरफ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने खूबसूरत तरीके से उस समय इसको बनाया गया होगा। हालांकि अभी कुछ कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पूरा हजारीबाग यहाँ से आपको दिखेगा। एक कैमरे में कैद पूरा हजारीबाग आपको दिखेगा। चारों तरफ कई सारे पेड़ पौधे भी आपको दिख रहे हैं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए सामने डीएवी स्कूल है, ये फोर लाइन क्रॉस की गई है। तो ये पूरा का पूरा हजारीबाग आपको यहाँ से दिखेगा। सुंदरता ऐसे लगता है ऐसे प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से समायोजन किया है इस जगह को। ये हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी है। मैं सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ता हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं हम लोग। और हमारे साथ अभी देखिए हमारे एक और साथी आए हुए हैं। उनका नाम पंकज भैया है, ये भी हमारे साथ हैं। तो आपको मैं बता दूं यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में कि कन्हेरी कब बना था। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बिहार, तत्कालीन बिहार में हमारा झारखंड था। उस समय बिहार के यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे केबी सहाय थे। तो आज से 5 दशक पहले केबी सहाय ने 1965 में उनके अथक प्रयास से यह निर्मित किया गया था यह जगह। और देखिए कितनी खूबसूरत है, पूरी की पूरी। आप कैसे विमान से, वायुयान से देखते हैं तो पूरा का पूरा शहर दिखता है, उसी तरह से ये पूरा शहर यहाँ पे आपको दिख रहा है। फोर लाइन्स दिख रहे हैं, पेड़ पौधे हैं। ये ऐसा माना जाता है कि झील, यहाँ पे कई सारे झील भी हैं। लेकिन एक जो बातें हैं वो कि कई जगह यहाँ की सीढ़ियाँ थोड़ी टूटी हुई हैं। तो झारखंड सरकार को, हजारीबाग प्रशासन को, हजारीबाग के जो प्रशासनिक प्रतिनिधि हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए यहाँ की सुंदरता को। यह हजारीबाग का एक तरह से पैराडाइज़ है। हजारीबाग का स्वर्ग बोला जाता है कन्हेरी को। और आपको मालूम होगा कि हजारीबाग की जो सरकार है, हजारीबाग की जो प्रशासनिक प्रतिनिधि हैं, वो लोग भी झील हो या भी कोई भी हजारीबाग का जगह हो, उसको खूबसूरत बनाने के लिए कई अथक प्रयास करते हैं, कई टेंडर पास किए जाते हैं। तो थोड़ा-सा अगर इस जगह पे भी जो जगह टूट गए हैं उनको प्रयास किया जाए तो एक और भी सुंदर जगह बन सकता है। थोड़ी-सी सीढ़ियाँ कई जगह टूटी हुई है, तो थोड़ा-सा यह सुरक्षा का भाव होता है। कई पर्यटक सैलानी लोग जो पहले आते थे पूरे परिवार के साथ, तो वो थोड़ा-सा यहाँ पे इन्हें सचेत होकर के चलना होगा। लेकिन ये चलिए, इन चीज़ों को अगर आप छोड़ दें तो वाक़ई में देखा जाए तो पूरा का पूरा कन्हेरी पहाड़ जो है, वो आपको एक अलग रोमांच देगा। एकदम शीतल सी हवा
और मैं भी उस जगह पे भी जाऊँगा जहाँ पे दिख रहा है वो, मैं वहाँ पे भी उतरने का प्रयास करता हूँ। चलिए चलते हैं वहीं पे दोस्तों। तो ये देखिए पूरा किस तरह से आपको बादलों का एक चारों तरफ लेयर एक तरह से दिख रहा होगा कोहरे जैसा। क्योंकि हम लोग पढ़े भी हैं कि किस तरह से पहाड़ें जो होती है वो बारिश करवाने में, बरसात करवाने में सहायक सिद्ध होती हैं। ये सामने बीएसएनएल का वॉच टावर दिख रहा है आपको और मालूम होगा कि ये जो जंगल हैं पूरा जंगल, पूरा कन्हेरी क्षेत्र जो है वो 1.84 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और दूसरी बात है कि कन्हेरी पहाड़ के आसपास जो है वो कई सारे झील पाए जाते हैं, कई जलाशय आपको मिलेंगे। ऐसा है कि ये माना जाता है वो कि लगभग 3 झील जो हैं वो कन्हेरी पहाड़ में अवस्थित हैं और बरसात की जो पानियाँ होती हैं, इन्हीं झीलों में संरक्षित की जाती है। और पीछे से ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इधर से सीढ़ियाँ बनी हुई है। अभी वर्तमान 2023 में कई ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल लगा कर के सीढ़ियों को बनाया जा रहा है। 750 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं इस क्षेत्र में और लेकिन अभी भी कुछ कमी है, साइन बोर्ड्स वगैरह नहीं लगाए गए हैं, लैंडमार्क्स वगैरह नहीं दिया गया है। तो इन चीज़ों को अगर दे दिया जाए तो काफ़ी पर्यटकों को सुविधा होगी और भी जगह यह खूबसूरत होगा। ये 4 लाइन तो एक तरह से मानिए कि कह सकते हैं विकास तो होना ही है शहरों का, तो 4 लाइन ने और भी खूबसूरत बना दिया है इन जगहों को जो कि पहले नहीं थी। ये पूरा कोहरा जो आप देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, ये पूरे 2.5 किलोमीटर का एक राउंड है जो कि बेहद मज़ेदार है। 7 साढ़े 7 मिनट में आप हल्की-हल्की कदमों से रनिंग करेंगे तो पूरा 2.5 किलोमीटर का ये राउंड आप सफ़र कर सकते हैं। 10-15 मिनट पैदल आपको लगेंगे। लेकिन एक जो चीज़ें हैं जो मैं बार-बार आपको बोल बोल रहा हूँ कि अगर सरकार चाहे तो ये इतनी ऐतिहासिक जगह को, इतनी खूबसूरत जगह को और भी खूबसूरत बना सकती है क्योंकि कभी उस दौर में जो ये हमारे कालजयी कवि थे रवीन्द्रनाथ टैगोर, उनकी सृजन स्थली रही थी कन्हेरी पहाड़ और सिक्किम, शिमला, मनाली की जलवायु से कम नहीं यह जगह, वहाँ से कम खूबसूरत नहीं जगह और ये जगह आज कई उपेक्षाओं का दंश झेल रहा है क्योंकि कई जगह जो है सो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी कई जगह सीढ़ियाँ-उढ़ियाँ थोड़ी-सी टूटी हुई नज़र आती हैं। तो इन चीज़ों को बार-बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी ही ज़िम्मेवारी बनती है कि हम अगर आवाज़ उठाएँगे तो प्रतिनिधि लोग इस खूबसूरत जगह को और भी संरक्षण करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस जगह को अलग नज़रिए से अब हमें देखने की ज़रूरत है, संरक्षण करने की ज़रूरत है क्योंकि यह एक तरह से बोला जाए तो हज़ारीबाग की सुंदरता का रसपान कन्हेरी हिल और हज़ारीबाग झील से की जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए हज़ारीबाग की सबसे ऊँची चोटी से हम उतर रहे हैं और चलते हैं हम लोग एक ऐसे जगह पे जो भी आपको ऊपर से दिखा रहे थे। उस जगह को हम लोग बोलते हैं हज़ारीबाग का कपल पॉइंट या लवर्स पॉइंट क्योंकि बहुत सारे जो लोग आते हैं कपल्स लवर यहाँ पे ज़रूर बैठ कर के अपना समय बिताते हैं। तो मैं अभी उस जगह पे उतर रहा हूँ और चलिए देखते हैं वहाँ से क्या नज़ारा है पूरे कन्हेरी का और फिर और भी जानकारी पाते हैं। स्थल है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। और ये सीढ़ियाँ जो है ये काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कि यहाँ पे टूट गई है या तो कह सकते हैं कि कई सारे जो यहाँ पे नागरिक किसी भी शहर को सुरक्षित या खूबसूरत रखने का जिम्मेवारी वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के युवाओं का भी होता है। कई सारे लोग यहाँ पे फ्रूटी या फिर कुरकुरे के चिप्स, ये सब जो थालियाँ इसके चिप्स के सारे खिलौने दिखाई देते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है सो वो संभालने की ज़रूरत है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी होती थी जब हम लोग एनसीसी करते थे। तो एनसीसी के टाइम हम लोग पर डे कन्हेरी यहाँ पे आना जाना होता था ट्रेनिंग के टाइम और उस टाइम यहाँ पे हम लोगों की पर डे साफ़ सफाई करना, थर्मोकोल, प्लास्टिक, कुरकुरे चिप्स के प्लेट्स ये सबों को हटाना, ये कई बार हम लोगों का जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि आज युवा प्रेमी वगैरह जो है इन्होंने अपने ये है एक सीन है वाकई में खूबसूरत सबसे कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जैसे उस तरह से होती है वो उस तरह से ये कन्हेरी की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे बड़ी गलत बात यहाँ पे लगता है युवाओं की जो गलत प्रवृत्तियाँ हैं, सिगरेट, गुटखा, ये
इन चीज़ों को हम लोगों को, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटल्स, इन चीज़ों को संरक्षण करने की जिम्मेवारी हमारी होती है कि नहीं, और की नहीं होती। तो इन चीज़ों को करना है। कई सारे भित्ति चित्र और कई सारे अभी बता रहे थे पंकज जी की ये सारे सीन जो लिखे गए हैं कि ये कभी आपको, आप जानते होंगे जहाँ मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था, वहाँ भी इसको के गुफा में आपको देखने को मिलेगा इस तरह के चिन्ह। लेकिन वो आदि मानव थे, वो हमारे पूर्वज थे, उन्हें उस टाइम साहित्य और लिपि का ज्ञान नहीं था, तो वो इन चीज़ों को लिखते थे। लेकिन आज इसको इस तरह से भद्दा कर देना ये बहुत ही गलत होता है। ये देखिए, ये सैडल पीक ऊंचाई चोटी है और यहाँ हज़ारीबाग का पूरा व्यू है। तो आप देख सकते हैं 1.84 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई और 100 मीटर से भी ऊंची इस पहाड़ी की उपयोगिता किस तरह से धीरे धीरे उदासीन, जिला प्रशासन की उदासीन रवैयों के कारण खोती जा रही है। सरकार लाखों करोड़ों का बजट पास करती है यहाँ पे, लेकिन इस जगह पे पहाड़ी की सुंदरता को के लिए पैसे की दूर की बात, केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक, जिला प्रशासन को भी फुर्सत नहीं कि कभी पर्यटकों और कवियों के साथ साथ अंग्रेज़ों, ब्रिटिशों और प्रवासियों का सिरमौर रहा कन्हेरी पहाड़ की बदहाली को खुशहाली में बदल सके। सरकार और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से कन्हेरी पहाड़ आज अपनी पहचान खोती जा रही है। लेकिन पहाड़ की जो है वो शहर की उपयोगिता के लिए, भविष्य के लिए कितनी उपयोगी है, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत जल्द संरक्षण करने की ज़रूरत है ताकि पर्यटन को और भी खूबसूरत बनाया जा सके।